जय हिंद दोस्तों। आज हमारी जो क्लास है, हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है आइसलैंड। तो इसको पढ़ेंगे आइसलैंड के बारे में कि आइसलैंड जो टॉपिक है इससे किस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो किसको देखेंगे? हम देखेंगे आइसलैंड को। ये गायब हो गया यार, ये रहा आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड के बारे में तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो आइसलैंड है वो किसको कहा जाता है। तो देखो, आप इस तरीके से समझो कि आपकी एक वाटर बॉडी है इस तरीके से ये, और ये वाटर बॉडी है, ये पानी है, और इस पानी में क्या है, कोई एक एरिया आपको इस तरीके से उठा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऐसा भूमि का भाग जो पानी में उठा हुआ है, ठीक है, और उसके चारों तरफ जो है वो क्या है, चारों तरफ उसके पानी ही पानी है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? द्वीप कहते हैं। तो आप क्या कह दोगे कि ऐसा भूमि का भाग, ऐसा भूमि भाग, ऐसा भूमि भाग जो जो कैसा हो, जो पानी में हो, पानी में उठा हो, उठा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे द्वीप कहते हैं। भारत में अगर बात करें तो भारत में द्वीप दो साइड है। देखो, भारत कुछ इस तरीके से है ना, एक इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर। तो भारत में जो द्वीप है वो भारत में दो साइड है, एक तो इधर और एक इधर। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं, ये बना दिया मैंने मोटा मोटा भारत का मैप। तो देखो, अब अगर आप समझो तो इधर वाले जो द्वीप हैं, इधर अरब सागर है, तो अरब सागर के जो द्वीप हैं इनका जो निर्माण हुआ है, इनका निर्माण हुआ है अरावली के कारण। अरावली समझते हैं ना, अरावली क्या है? तो जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के कारण जो है इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अरावली के कारण तो इनका निर्माण हुआ है। बंगाल की खाड़ी का जो इधर वाला जो ये हिमालय रीजन है, इनका जो है वो किसकी वजह से हुआ है, किसके कारण? हिमालय के कारण, हिमालय से। तो आपसे पूछा जाएगा कि अरब सागर के जो आइसलैंड है उनका निर्माण किससे हुआ, तो आप क्या कहोगे? अरावली से। बंगाल की खाड़ी का जो आइसलैंड है उनका निर्माण किससे हुआ, तो आप कहोगे हिमालय से। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो अब हम समझते हैं किसके बारे में, हिमालय के बारे में। हिमालय से जो बना हुआ है आपका, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के बारे में समझते हैं। देखो, अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो मेनली जो है ये आपका कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। और 1947 में ये भारत का क्या बना था, एक स्टेट बना था, यूटीएस बना था। ठीक है, इसको हम एमराल्ड जो है क्या कहते हैं इसको, एमराल्ड। ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसकी, इसको ध्यान रखना कि इसको क्या कहेंगे, इसको एमराल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एमराल्ड भी कहते हैं। इसका नाम इसका नाम जो है क्या है, एमराल्ड द्वीप भी है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है एमराल्ड द्वीप भी है। ये एमराल्ड द्वीप भी है, इसका नाम क्या हो गया? एमराल्ड द्वीप भी है। राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी है इसकी, राजधानी है भैया इसकी पोर्ट ब्लेयर। क्या है इसकी राजधानी? राजधानी है इसकी पोर्ट ब्लेयर। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर जो है एक जेल है जिसका नाम क्या है, सेल्यूलर जेल। ये 1906 में बनकर जो है क्या हुई थी, तैयार हुई थी। इसका एक चीज़ ध्यान रखना कि सेल्यूलर जेल को जो बनाया गया था वो बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि जो भारत के जो नेशनल मूवमेंट में जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनको क्या किया जा सके, डराया धमकाया जा सके, उनको जो है सेल्यूलर जेल में डाल दिया जाए। सेल्यूलर जेल साउथ अंडमान में है, और इसी जेल को क्या कहा जाता है, इस जेल को मेरे भाई काला पानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? काला पानी। काला पानी से वो एक डिस्प्यूट भी चल रहा है, तो उसको भी ध्यान रखना कि काला पानी डिस्प्यूट जो है वो कहाँ चल रहा है। तो उसको इससे को वो मत कर लेना कि काला पानी डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है कहाँ पर, वो चल रहा है पाकिस्तान, उसके नेपाल के साथ। तो कभी उससे कंफ्यूज हो जाओ तो ठीक है। इसमें कुछ आइसलैंड हैं अगर देखा जाए तो ध्यान रखना क्या क्या है। इस पर लगभग ऐसा कहा जाता है कि 572
छोटे मोटे जो है क्या है आइसलैंड हैं। कितने? 572 आइसलैंड, ठीक है 572 है। इसमें कौन कौन से हैं? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं, जैसे आपका एक है नॉर्थ अंडमान, दूसरा मिडिल अंडमान, तीसरा साउथ अंडमान, चौथा है आपका लिटिल अंडमान, ठीक है, पांचवा है आपका कार निकोबार, छठा है आपका लिटिल निकोबार और सातवां है आपका ये ग्रेट निकोबार। ये तो होगा बड़े बड़े, और इनके आसपास जो है और बहुत सारे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये भारत के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइसलैंड है, ठीक है, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइसलैंड है। अब इसमें जो है समझते हैं कि अभी हाल ही में क्या किया है कि भारत सरकार ने कुछ द्वीपों के नाम बदले, कुछ द्वीपों के क्या किए हैं, कुछ द्वीपों के नाम बदले हैं। तो जिन जिन के नाम बदले हैं, अगर आप उनके बारे में देखना चाहें तो ये मैंने आपको मैप पे दिखा दिया है कि देखो, ये जोगिंदर द्वीप, जादूनाथ द्वीप, होशियार द्वीप, बाना द्वीप, करम सिंह द्वीप, जोगिंदर द्वीप, तारापुर द्वीप, अब्दुल हमीद, परमेश्वरम, धन सिंह द्वीप। ये एक्चुअल में क्या हैं, जो भारत के लिए या तो क्या रहे हैं, सैनिक रहे हैं जो लड़ते हुए जो है वीर गति को प्राप्त हुए, या कौन रहे हैं, जो आप कह सकते हैं कि इसमें से कुछ स्वतंत्रता क्या रहे हैं, सेनानी रहे हैं। उनके नाम से जो है ये नाम रखे गए। तो हाल ही में ध्यान रखना, इनको थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि इनमें से भी आ जाता है, ठीक है। मेजर शैतान सिंह, ठीक है, 1961 और 62 के आसपास जो चाइना का युद्ध हुआ, उसमें देखो इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। मनोज पांडे, 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा। विक्रम बत्रा, इसको कौन नहीं जानता। तो ये थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं अपने अंडमान निकोबार से। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत कुछ इस तरीके से है, ठीक, और इस तरीके से होने के बाद ऐसे करके आपके कुछ आइसलैंड हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है उत्तरी अंडमान, ठीक है, इसका नाम क्या है, उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान पर अगर आपसे पूछा जाए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, सदाबहार क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर सदाबहार वन है। और यहाँ आपकी एक चोटी है, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है, सैडल पीक। सैडल पीक के बारे में अगर पूछा जाए तो कितनी ऊंची है, 739 किलोमीटर, 739 किलोमीटर नहीं मीटर, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यहाँ पर एक नारकोंडम, क्या है, नारकोंडम ज्वालामुखी है। और अगर ये पूछा जाए कैसा है, तो आप कहना कि ये जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ज्वालामुखी तीन टाइप के होते हैं, एक तो सक्रिय ज्वालामुखी होता है, और एक जो है प्रसुप्त होता है, और एक होता है आपका निष्क्रिय। तो ऐसा ज्वालामुखी जिसमें बहुत समय से क्या नहीं हुआ, वोल्केनिक इरीजन नहीं हुआ, उसको कह देते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। डोरमेंट वोल्केनो कह देते हैं इसको, क्या कह देते हैं इसका, डोरमेंट वोल्केनो कह देते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब इसके बाद जब नीचे आते हैं तो एक और आपका आता है जिसका नाम है आपका मध्य अंडमान। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मध्य अंडमान हो जाएगा। मध्य अंडमान की अगर बात करें तो मध्य अंडमान पे क्या है, यहाँ पर एक बैरन नाम का क्या है, ज्वालामुखी है बैरन, और ये क्या है आपका एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। ये क्या है आपका एक्टिव वोल्केनो है। क्लियर है इसकी बात, ये क्या है आपका एक्टिव वोल्केनो है। क्लियर। इसके बाद आपका जो है क्या आएगा, एक आएगा जिसका नाम होगा साउथ अंडमान। ये इसी को क्या कह देंगे, इसी को कह देंगे भाई दक्षिणी अंडमान। क्या कह देंगे इसको, दक्षिणी अंडमान कह देंगे, ठीक है, दक्षिणी अंडमान।
दक्षिणी अंडमान की बात करेंगे तो यहाँ क्या है कि इसके पास जो है 3 द्वीप हैं। एक द्वीप तो ऐसे है जिसका नाम क्या है, रोस द्वीप। रोस को ध्यान रखना कि रोस का नाम बदल कर क्या कर दिया है, बोस आइसलैंड कर दिया है। क्या कर दिया है इसका नाम, बोस आइसलैंड या सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है इसका नाम कर दिया है। क्या कर दिया इसका नाम, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया। एक है आपका नील रिवर, तो नील रिवर का नाम जो है बदल कर क्या किया है, नील रिवर का नाम बदल कर किया है शहीद द्वीप। क्या किया है, शहीद द्वीप। ऐसे ही आपका एक और है जिसका नाम क्या है, हैवलॉक। हैवलॉक, हैवलॉक का नाम बदल कर क्या कर दिया है, स्वराज। तुम्हें पता है हमारी सरकार ने कोई काम किया हो या ना किया हो, नाम पूरे बदले हैं। तो ये 3 द्वीप जो है इनको भी ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और मेरे ध्यान आया कि जो आपका मिडिल अंडमान है इस पर एक और क्या है आपका ज्वालामुखी है, और अगर उस ज्वालामुखी के बारे में देखा जाए तो वो ज्वालामुखी कौन सा है मेरे भाई, कौन सा है बताओ जल्दी। इस पर है बारातांग। एक इसी के निकट जो है आप कह सकते हैं एक आइसलैंड है जिसका नाम क्या है, बारातांग, बारातांग द्वीप। और बारातांग द्वीप ये हो गया इसके निकट बिल्कुल बारातांग द्वीप। और इस बारातांग द्वीप पर जो है क्या है, एक आपका मुड ज्वालामुखी। क्या नाम है, मुड ज्वालामुखी। क्या नाम है, मुड ज्वालामुखी। समझ आ रही बातें, समझ आ रही हैं तो बट चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ने से अब आपका आएगा लिटिल अंडमान। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका नीचे, इसको मान लिया हमने लिटिल अंडमान। ठीक, लिटिल अंडमान की बात करें तो यहाँ पर एक जो है चैनल है और उसका नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल। अगर आपसे पूछा जाए चैनल किसको कहा जाता है तो आप ये कह देना कि जहाँ पर जो है 2 भूमि के भाग जो है, भूमि के भाग क्या होते हों, जल द्वारा अलग होते हों। जहाँ पर जल द्वारा क्या होते हों, अलग होते हों, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आपका चैनल। ठीक है, लिटिल अंडमान। और आपका एक है यहाँ पर, इसको चेंज कलर में बना देता हूँ, इसका नाम हो जाएगा आपका कार निकोबार। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, तो आप कह सकते हैं कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो है वो क्या है आपका 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, ये क्या हो गया, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच जो है क्या है 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है इससे नीचे, अब अगर हम जाएंगे तो इससे नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, लिटिल निकोबार। क्या मिलेगा इसको, यहाँ मिलेगा लिटिल निकोबार। क्लियर है, क्या मिला यहाँ, लिटिल निकोबार। और यहाँ जो है आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार। क्या मिला यहाँ, यहाँ मिला आपको ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार से आपको और क्या क्वेश्चन बनेंगे, ग्रेट निकोबार से क्वेश्चन देखो बनाते हैं कुछ अच्छे अच्छे से। ये ग्रेट निकोबार हो गया है, तो ग्रेट निकोबार से क्वेश्चन ये बनाते हैं कि यहाँ पर एक इंडोनेशिया वाला जो ये एरिया है, तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो ध्यान रखना कि इसके बीच में 6 डिग्री चैनल है। कितना चैनल है, 6 डिग्री। ये समझ में आ जाएगा कि 6 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, आपका इंडोनेशिया और आपका ग्रेट निकोबार के बीच में क्या है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट। क्या नाम है, पिगमिलियन पॉइंट जो है, जो 2004 की सुनामी में क्या हो गया, पानी में डूब गया,
तो पिग्मलियन पॉइंट जो है वो कहाँ पर है आपका, ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में। दोबारा समझा देता हूँ सारी चीज़ों को। देखो ये भारत है, तो भारत के इतनी दूर 300 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर एक आपका यूटीएस है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार का ये जो है 4 तो हिस्से जो हैं ये तो हैं आपके अंडमान के, और 10 डिग्री चैनल जो है ये 10 डिग्री चैनल की वजह से क्या हो गया, ये बन गया आपका 10 डिग्री चैनल के बाद ये वाला एरिया हो गया निकोबार वाला। ठीक है, ये वाला एरिया निकोबार वाला जो मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ ये। ठीक, तो इसमें मैंने क्या बताया, इसमें मैंने कुछ नहीं, बस ये पॉइंट बताए हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो जो नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान पर क्या है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, 739 मीटर उसकी ऊंचाई है। इसके बाद यहाँ पर एक वोल्केनो है जिसका नाम है जो है नारकोंडम ज्वालामुखी। ठीक है, इसके बाद नीचे आए तो एक है बैरन मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान पर जो है आपका क्या है, वहाँ पर है बैरन ज्वालामुखी जो एक्टिव है, एक्टिव वोल्केनो। मैंने बताया था कि जो है वो कितने प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी, 3 प्रकार के। इसके बाद आया नेक्स्ट कि एक है आपका क्या, एक है आपका दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के पास ही 3 द्वीप हैं जिनके नाम बदले हैं। रोस का तो कर दिया बोस, नील का कर दिया स्वराज, और इसके नील का कर दिया शहीद, और हैवलॉक का कर दिया स्वराज, ये नाम चेंज कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद आया आपका लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो है कितने डिग्री का चैनल है, 6 डिग्री का चैनल है। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि जो है कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार का क्या करिए, क्रम लगाइए, तो ये क्रम लगा दोगे आप। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में कितने डिग्री का चैनल है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये रहा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 6 डिग्री का चैनल है। ग्रेट निकोबार पर कौन सा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो क्या है आपका, ग्रेट निकोबार पर है। क्लियर है इतनी बात। यहाँ इससे 2-4 क्वेश्चन और ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है क्या है, कुछ जनजातियाँ रहती हैं। कौन कौन सी जनजातियाँ हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। अंडमान निकोबार पर कुछ जो है जनजातियाँ हैं, कौन कौन सी हैं। तो अंडमान निकोबार की जनजातियाँ हैं, जैसे एक तो है अंडमानीज है, एक है सैम्पेन। ठीक है, एक क्या है, सैम्पेन है। एक है आपकी निकोबारी, एक है सेंटिनलीज। ठीक है, सेंटिनलीज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ ये जनजाति हैं। तो सैम्पेन जनजाति ने 2014 में पहली बार क्या किया था, वोट डाला था, और इन्होंने तो आज तक वोट डाला भी नहीं है। इनकी तो जनगणना ही पहली बार हुई थी। ठीक है, तो ये जनजातियों से हो गए कुछ क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, एक है आपका सेल्सित आइसलैंड या साल्सित द्वीप। ये जो है दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। ये ध्यान रखना कि क्या है, दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है वो क्या है, द्वीप है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन इसकी है कि ये आपका अरब सागर में, कहाँ पर है ये, अरब सागर में स्थित है। और मैंने बता दिया कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है, इसी में। जो आपका मुंबई नगर है ना, मुंबई नगर, तो मुंबई जो शहर है वो इसी आइसलैंड पर क्या है, बसा हुआ है। ठीक, जो है अगर आपसे पूछा जाए मुंबई कैसे है, तो मुंबई आप कह सकते हैं कि मुंबई 7 जो द्वीप हैं, 7 द्वीपों का क्या है, एक समूह है। 7 द्वीपों का एक समूह है। और 7 द्वीप कौन कौन से हैं, माहिम, कोलाबा, मझगांव है, एल ऑफ है, ओल्ड मैन सिटी है, और इसके अलावा वर्ली है, और एक है आपका पारेल। ये 7 जो आइसलैंड है, इन 7 आइसलैंड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ऐसे करके यू टाइप में, तो ये ऐसे ऐसे करके क्या है, बसे हुए हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये आपका माहिम, कोलाबा, मझगांव, ओल्ड मैन जो है आइल ऑफ, ओल्ड मैन सिटी, पारेल, और फिर जो है ये वर्ली और पारेल, इस तरीके से बसी हुई है। तो अब क्या है कि जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है यहाँ एक स्कीम चलाने की कोशिश कर रही है। और वो क्या है कि यहाँ जो है जितने भी ये आइसलैंड है ना, इनके बीच में जो है क्या चलाई जाएगी, एक सुपर फास्ट ट्रेन जो है चलाई जाएंगी, जर्मनी और जापान के सहयोग से। ठीक,
क्लियर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कई बार पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला, देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है द्वीप समूह इंडोनेशिया, सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप मुंबई। तो अलग अलग हैं तीनों के आंसर, ठीक। इसके बाद आपका एक और आएगा जिसका नाम क्या होगा, न्यू मूर द्वीप, ठीक है। क्या है, क्या नाम होगा इसका, न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप की अगर बात करें तो ये आपका बांग्लादेश और इंडिया के जो है बीच जो है डिस्प्यूट का भी कारण है न्यू मूर द्वीप। क्लियर है, समझ में आ रही है बात न्यू मूर द्वीप की। देखो ये आपको चित्र दिख ही रहा होगा न्यू मूर द्वीप कैसा है, ठीक है। और जो है ये क्या है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है, ठीक है। ये क्या है, भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री पर है। तो इसमें विवाद का कारण क्या है, विवाद का कारण ये है कि जो भारत वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा जो है वो क्या हो चुका है, डूब चुका है पानी में। 2004 की जो सुनामी आई थी तो उस सुनामी में भारत का ये वाला हिस्सा जो है वो क्या हो गया, डूब गया है। और बांग्लादेश वाले हिस्से पर जो है वो क्या कर रही है, जनसंख्या निवास कर रही है, 2-4 जनजातियां यहाँ पर रहती हैं। तो उसको लेकर जो है ये चर्चा में रहता है। तो न्यू मूर द्वीप जो है ध्यान रखना, न्यू मूर द्वीप। इसके बाद आया आपका अब्दुल कलाम आइसलैंड, अब्दुल कलाम द्वीप। इसका 2015 में जो है क्या किया था, नाम बदला था, ठीक है। इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। क्या नाम था इसका, पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, ठीक है, व्हीलर द्वीप है। और अगर पूछा जाए ये क्या है तो आप कह सकते हैं कि जो भारत का जो मिसाइल परीक्षण है उस मिसाइल परीक्षण के लिए क्या होता है, जाना जाता है। तो अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ हो गया, भारत में हो गया। न्यू मूर द्वीप कहाँ हो गया, बांग्लादेश और भारत की बाउंड्री पर हो गया। ऐसे ही आपका अगला जो द्वीप है उसका नाम है माजुली द्वीप। ये जो है क्या है आपका, ये एक नदी द्वीप है। कैसा द्वीप है, नदी द्वीप है। क्लियर है, समझ में आ रही बात, नदी द्वीप है। और ये अपनी बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब जैव विविधता के लिए क्या होता है, ये जाना जाता है। किसके लिए, जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अब ये जो है असम का 29वां जिला बना था और ये 2000, ठीक है, ध्यान रखना कि 2016 में इसे जिला घोषित किया। और ये जो है भारत का पहला नदी द्वीपीय जिला है। भारत का पहला नदी द्वीपीय क्या है, भारत का पहला नदी द्वीपीय जिला है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। क्लियर है बात। तो माजुली द्वीप जो है, अब आपसे पूछना कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है उसका नाम क्या है, तो भी आप क्या कहोगे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उसका नाम क्या है, माजुली द्वीप है। क्लियर है बात इतनी। 3-4 छोटे मोटे द्वीप और हैं, उनको और देख लो। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, तो आप क्या बताना, सर कोच्चि केरल में है। और अलियाबेट द्वीप कहाँ है, तो आप कहोगे कि नर्मदा नदी के मुहाने पर है। और खदियाबेट कहाँ है, तो वो कहोगे तापी नदी के मुहाने पर है, ठीक है, तापी नदी के मुहाने पर। तो ये कहाँ होंगे आपके तीनों के तीनों, अरब सागर में। कहाँ पर होंगे, अरब सागर में। और एक बात और है कि अरब सागर के जो आइसलैंड है उनका निर्माण कैसे हुआ है, बताओ यार, आइसलैंड का निर्माण कैसे हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि अरब सागर के जो आइसलैंड है उनका निर्माण जो हुआ है वो कैसे हुआ है, तो वो कहेंगे कि सर वो बने हैं अरावली पर्वत से। किससे बने हैं, अरावली पर्वत से उनका निर्माण हुआ है। ऐसे ही आपका आता है एक द्वीप है जिसका नाम है पिरम्ब द्वीप। पिरम्ब द्वीप की अगर बात करें तो पिरम्ब द्वीप इधर आएगा कहीं, और ये कहाँ पर है, पिरम्ब द्वीप जो है खंबात की खाड़ी, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा खंबात की खाड़ी वाले एरिया, ठीक है। पिरम्ब द्वीप जो है वो कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी में है। ये वाली बात ध्यान रखना आप, पिरम्ब द्वीप जो है वो कहाँ है, खंबात की खाड़ी में। एक आपका आएगा वेयंतर द्वीप। वेयंतर द्वीप जो है वो इधर के एरिया में आ जाएगा, कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पर है, गुजरात का हिस्सा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। एक आता है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, भारत का सबसे छोटा यूटीएस है। इसमें कुल मिलाकर कितने, 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं इसमें,
कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें 36 द्वीप हैं और इसका एरिया 32 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 32 स्क्वायर किलोमीटर है। इस पर केवल 10 द्वीप हैं जिस पर मानव बस्ती हैं, बाकी जो है वीरान पड़े हुए हैं। अब इसको ऐसे समझो कि ये आपका क्या है, लक्षद्वीप है, तो इसका एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। ये द्वीप थोड़ा सा इससे दूर है। तो अभी हमने बात करा था कि चैनल के बारे में, किसके बारे में, चैनल के बारे में बात की थी। तो जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल, ये आपका मालदीव को मिनिकॉय से अलग कर दे। देखो ये एक देश है यहाँ पर, देखो समझो बात को, ये हो गया आपका मालदीव। ठीक है, मालदीव और ये हो गया आपका मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो है वो क्या है, आपका 8 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री है, 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और आपका जो लक्षद्वीप है, इसके बीच में अगर देखा जाए तो ये आपका 9 डिग्री चैनल है। तो ये ध्यान रखना, ये दो चैनल भी आ जाते हैं कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कितने डिग्री चैनल है, 9 डिग्री। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका लक्षद्वीप। इसके अलावा एक और है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो है आपका वो कहाँ पर है, तो आप कह सकते हैं कि श्रीहरिकोटा आपका पुलिकट झील, उड़ीसा और आपका ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। कहाँ पर है ये, ठीक, कहाँ पर है ये, आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। और इस पर एक आपका क्या है, सतीश धवन केंद्र है। और हम यहाँ से क्या भेजते हैं, अपने उपग्रह भेजते हैं। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। क्लियर है इतनी बात। चलो बढ़ते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम क्या है, एंड्रूथ द्वीप। क्या नाम है उसका, एंड्रूथ द्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो द्वीप है वो है, द्वीप समूह है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप समूह तो आ जाएगा इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप, और वो भी कहाँ, भारत में, तो आ जाएगा सालसित द्वीप, जहाँ पर क्या बसा हुआ है, मुंबई बसा हुआ है। आकृति कैसी है इसकी, यू आकृति। ठीक है, तो बस आज के लिए यही कि आइसलैंड जो है जितने भी भारत में है वो हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया।